यह जानकर रावण परेशान हो गया। उसने बड़ी सावधानी बरती और इंद्रजीतु को युद्ध के लिए भेजा। इंद्रजीतु ब्रह्मवरा धनवान, इंद्रों का भी सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर और मार्शल आर्ट में विशेषज्ञ था। उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और उत्साह से भरकर बिना किसी सेना के अकेले ही दिव्य रथ पर चढ़कर हनुमान की ओर चल पड़े। उन दोनों के बीच का युद्ध फिल्म के विचित्र तरीकों से सभी गणों के लिए विस्मयकारी था। दोनों जानते हैं कि दूसरे पर विजय पाना असंभव है। कोई और लाभ नहीं हुआ। इंद्रजीतु ने कम से कम बंदर को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। इसने हनुमान को बंदी बना लिया। हनुमान को ब्रह्मा के वरदान के अनुसार अस्त्र को अगले ही पल बिना कोई नुकसान पहुंचाए हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने भगवान ब्रह्मा के सम्मान के संकेत के रूप में उस अस्त्र से चिपके रहने का नाटक किया। इस प्रकार उन्होंने रावण से बातचीत करने का प्रयास किया। राक्षसी सेनाओं ने हनुमान को पकड़ लिया और उन्हें यातनाएं दी और रावण के सभा भवन में ले गई। ब्रह्मास्त्र होने का नाटक करके हनुमान रावण के कक्ष में गए और रावण को देखा। रावणासुर का भवन शोभायमान है। रावण का मुकुट, आभूषण, वस्त्र और शिलालेख उत्तम हैं। शक्तिशाली और पराक्रमी रावण 10 सिरों से सुशोभित है और कई जंगली जानवरों से भरे शिखर वाले मंदरागिरी की तरह चमकता है। मणिमाया एक अलंकृत सिंहासन पर विराजमान है। कटुका एक पहाड़ की तरह था जो 4 मंत्रियों से घिरा हुआ था जो जादू में विशेषज्ञ थे। तब हनुमान ने ऐसा सोचा, आहा, इस रावण का रूप अद्भुत है। साहस का प्रतीक है। सत्व प्रशंसनीय है। चमक अदृश्य है। सचमुच यह राक्षस राजा एक सर्वोत्कृष्ट सपेरा है। यदि वह इस अधर्म के आगे न झुकता तो वह सुरलोक पर भी राज कर लेता। समस्त लोग उससे डरते हैं। यदि वह मनुष्य है तो पूरी दुनिया को समुद्र में डुबाने और बाढ़ लाने में सक्षम है। हनुमान कौन है? वह क्यों आए? इसे किसने भेजा? रावण ने मंत्रियों को पता लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने रावण से कहा, राजन, मैं सुग्रीव का मंत्री हूं, राम के दूत। हनुमान वानर हैं। सुग्रीव ने मित्रता के भाव से कहा कि मुझे आपकी कुशलता मालूम होनी चाहिए। तुमने राम की पत्नी सीता को लाकर बहुत बड़ी गलती की। इससे आपका किया हुआ सारा पुण्य व्यर्थ हो जाएगा। बाली को राम ने ही मारा था। राम के बाणों का सामना न तो आप कर सकते हैं और न ही कोई और। इस अधर्म के कारण तुम्हें और लंका को हानि हुई है। राम मानव हैं। तुम बहुत क्रूर हो। मैं एक वानर हूं, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। आप मेरी बात मानकर सीता को सौंप दो और राम की शरण ले लो। जो राम के क्रोध का शिकार होगा उसे स्वर्ग में कोई नहीं बचा सकता। हित्वु ने कहा। रावण को क्रोध आया और उसने वानर को मारने का आदेश दिया। इतने में विभीषण ने हस्तक्षेप किया, दूत को मारना राजसी पुण्य नहीं है। इसके अलावा यदि वह वापस नहीं जाता है तो आप अपने दुश्मनों से लड़ने और उन्हें निपटाने का अवसर खो देंगे। इसलिए उन्होंने वहां से चले जाने की सलाह दी। उन शब्दों से धीमे होकर रावण ने वानर की पूंछ में आग लगा दी और उसे जलाने का आदेश दिया। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षस किंकरों ने हनुमान की पूंछ को पुराने कपड़ों में लपेटकर आग लगा दी। पूरा शहर ठप हो गया। मौका देखकर हनुमान ने लंका नगरी का बारीकी से निरीक्षण किया। जो कुछ हुआ उसे सुनकर सीता ने अग्नि से हनुमान को शांत देखने की प्रार्थना की। हनुमान को यह एहसास हुआ कि भले ही उनकी पूंछ जल रही थी, सीताम्मा की महिमा और उनके पिता वायुदेव के मित्र अग्नि की करुणा के कारण कोई दर्द नहीं था। हनुमान ने उस आग में लंका को जलाने का फैसला किया।
अपने बंधनों को तोड़ते हुए उन्होंने परीख से राक्षस की भीड़ को मार डाला। वह उठा और चमकते सूरज की तरह फूट पड़ा। उसने प्रहस्तु के घर से शुरुआत करके लंका की भव्य इमारतों में आग लगा दी। उन्होंने विभीषण के घर को छोड़कर लंका की सभी इमारतों का निर्माण किया। तब हनुमान को अचानक सीता की याद आती है और वे निराश हो जाते हैं। उनकी जल्दबाजी के कारण लंका और सीताम्मा भी जलकर नष्ट हो गई। इससे उन्हें बड़ा सदमा लगा। उन्होंने अफसोस जताया कि उनकी चंचलता ने उनकी जाति और काम को नुकसान पहुंचाया है और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह जानकर कि सीता सुरक्षित थी, उन्हें राहत मिली। मरोक्कमारु ने सीता से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना के शब्द बोले और उन्हें आश्वासन दिया कि राम जल्द ही सभी वानरों के साथ आएंगे। उसे प्रणाम करके वह उत्तर की ओर लौट गया। इस प्रकार राम के दूत के रूप में हनुमान ने समुद्र पार किया, सीता को पाया, राक्षसों को मार डाला, लंका को आतंकित किया, रावण को हराया, सीता को सांत्वना दी और वापसी की यात्रा के लिए अरिष्ट पर्वत पर चढ़ गए। भगवान हनुमान के शब्दों पर अशुभ पर्वत जमीन पर गिर गया। हनुमान बड़ी कृपापूर्वक आकाश को पार कर गए, जैसे कोई विशाल जहाज समुद्र को पार कर जाता है। रास्ते में उन्होंने मैनाक पर्वत को आदरपूर्वक छुआ और उत्तरी महासागर के तट के पास पहुंचकर जोर से गर्जना की। उस चीख को सुनकर जांबवंतों को एहसास हुआ कि यह हनुमान की विजय की ध्वनि है और वे खुशी से उछलने लगे। एक बादल की तरह हनुमान महेंद्रगिरी पर उतरे और गुरुओं, जांबवंत के बूढ़ों और राजकुमार अंगदुना को प्रणाम किया। सीता को ढूंढो, वह राक्षसों की बंदी है, राम की प्रतीक्षा में क्षीण हो गई है, हनुमान ने कहा। कनुगुंटिनी शब्द सुनकर वे सभी बहुत खुश हुए। उसे गले लगा लिया और खुशी से झूम उठा। बाद में हनुमान ने लंका नगरी की अपनी यात्रा का सारा विवरण अपने समूह को सुनाया। अंगद ने सोचा कि सभी को एक साथ मिलकर लंका को नष्ट करना चाहिए, रावण को हराना चाहिए, सीता को लाना चाहिए और राम को सौंप देना चाहिए। लेकिन जांबवंतु ने उनसे कहा कि पहले जो हुआ उसकी रिपोर्ट राम और सुग्रीव को देना सही रहेगा। सभी लोग शीघ्रता से किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर गए। सीता का पता जानकर अंगदादी के सभी वानरों ने उत्साह पूर्वक हनुमान को घेर लिया और किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वे सुंदर मधुवन वन में पहुंचे। यह सुग्रीव का है। दधिमुखो बूढ़े वानर वीरू के संरक्षण में हैं। अंगद की आज्ञा से सभी वानर उस वन में फलों को काटकर खाते, लार टपकाते और शहद छिड़कते तथा नशे में पागल होकर क्रीड़ा करते हुए वन को नष्ट करने लगे। रास्ते में आने वाले दधिमुख को कड़ी सजा दी गई। दिशाहीन दधिमुख अपने साथी वन रक्षकों के साथ तुरंत सुग्रीव के पास पहुंचे और अत्याचार के बारे में शिकायत की। सुग्रीव ने कल्पना की कि यदि सीता की खोज सफल न होती तो उनके साथी वानर ऐसा साहसिक कार्य नहीं कर पाते। सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को बताया कि दधिमुख वनभंगम की आड़ में सीता की खोज की सफलता के बारे में अग्रिम जानकारी दे रहे थे और अच्छी खबर सुनने का मौका था। उन्होंने दधिमुख को इस खुशखबरी के लिए बधाई दी। दधिमुख मधुवन वापस गए और अंगदादस से दयालुता से बात की और उन्हें जल्दी से सुग्रीव के पास जाने के लिए कहा। अंगद, हनुमान और अन्य लोगों का एक समूह आकाश में वज्र की तरह सुग्रीव के लिए निकल पड़ा। अंगदादी, हनुमान और सुग्रीव, राम लक्ष्मण आदि गणमान्य लोग बड़े उत्साह के साथ प्रसरवणगिरी पर उतरे। जब हनुमान ने दृष्टा देवी, मैंने सीता को देखा है, कहा तो राम लक्ष्मण महादानंद से गर्भवती हो गए। लक्ष्मण, जिन्हें हनुमान के प्रदर्शन पर भरोसा था, सुग्रीव को एक संरक्षक के रूप में देखते थे। बंदरों के उकसाने पर हनुमान दक्षिण की ओर लौट आए और सीताम्मा को प्रणाम किया। उन्होंने राम को दी गई चूड़ामणि भेंट की और सागर लंघन की कहानी राम लक्ष्मण सुग्रीव को सुनाई। हे राम,
राक्षसी स्त्रियों की कैद में दीन सीता माता एक बेनी निरंतर आपका स्मरण करती रहती हैं। यह वही है जिसने सभी को मूर्ख बनाया है। वह केवल इस आशा में जीवित है कि आप अनादि के समय आकर उसे मुक्तिदाता बनाकर स्वीकार करेंगे। यदि 1 माह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो वह जीवित रहेगा। मैंने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि वह जल्द ही लंका के द्वार पर शक्तिशाली शेर राम और धनुर्धर लक्ष्मण को देखेगी। मैं मंगलमय श्लोकों से उसे सांत्वना देते हुए यहाँ आया हूँ। हनुमान ने श्री राम से कहा। युद्धकांडम प्रथम सर्ग से हनुमान की बातें सुनकर भगवान राम प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहा। हनुमान के महान कार्य दुनिया में सबसे अद्भुत हैं। वे अकल्पनीय हैं। हनुमान के बराबर कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। हनुमान के बराबर कोई भी नहीं है। वह सबसे अच्छे सेवक हैं जो न केवल बुराई कर सकते हैं कर्म, लेकिन अन्य समान कर्म भी करें। इस कार्य को करके हनुमान ने हम सभी की जान बचाई। नकिट्टी यह हनुमान के लिए उपयुक्त है जो झुकते हैं। मैं एक ऐसे कार्य के साथ आया हूं जिसका बदला नहीं लिया जा सकता। मैं केवल गहरी सांत्वना दे सकता हूं। अब सभी मैं अपना सब कुछ कर सकता हूं। भगवान राम ने हर्षित स्वर में कहा। उन्होंने जो कार्य सौंपा था उसे पूरा किया और एक पवित्र आत्मा के रूप में आए हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। अध्यात्म रामायण। जो लोग तुलसी दल के साथ भगवान राम के चरण कमलों की पूजा करते हैं उन्हें अतुलनीय परमपद की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने स्वयं गुणों के प्रतीक हनुमान को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने आलिंगन का आराम दिया। हम उस मारुति भाग्य की कितनी प्रशंसा कर सकते हैं। जय श्री राम।